गोपी और राशि बचपन की सहेलियां थीं। दोनों एक ही गांव में पली बढ़ी, लेकिन गरीबी ने उनके सपनों को सीमित कर दिया था। उनके माता पिता भी बहुत गरीब किसान थे, जो बहुत मुश्किल से घर चला पाते थे। दिन रात परिश्रम करते थे। तो सहेलियां हमेशा साथ रहती और अपनी परेशानियां बांटती एक दूसरे से और एक दूसरे का सहारा बनती। राशि, क्या हम लोगों की भी शादी होगी? माता पिता तो कहते हैं बिना दहेज की कोई शादी नहीं करता। गोपी, चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो हमें भी अच्छा घर परिवार मिलेगा। अच्छे से शादी होगी धूमधाम से, हमारी किस्मत भी चमकेगी सबकी तरह। एक दिन गांव की काकी उर्मिला उनकी बातें सुन रही थी। उन्होंने उनकी चिंता को समझा और उसने अपनी भाभी से बात करने का निश्चय किया। कोकिला शहर में रहने वाली एक सख्त महिला थी और वह बहुत अमीर भी थी। उनके दो बेटे थे, अहम और जिगर। कोकिला का मानना था अच्छी बहू घर परिवार को चला सकती है। उर्मिला ने उन्हें गोपी और राशि के बारे में बताया। कोकिला भाभी, हमारे गांव में दो अच्छी लड़कियां हैं, सुंदर भी और सुशील और घर का कामकाज भी अच्छे से करती हैं। गोपी और राशि बहुत अच्छे संस्कारों वाली लड़कियां हैं वो, लेकिन वह बहुत गरीब घर से हैं। ये तो अच्छी बात है कि लड़कियां संस्कारी हैं, लेकिन वे इस घर के नियमों और संस्कारों को निभा पाएंगी? भाभी, मैं उनकी सादगी और मेहनत की गारंटी लेती हूँ। आपको तो बस उनको एक बार देखने आना चाहिए। कोकिला जी मान गयी। उन्होंने इस बारे में अपने बेटे अहम और जिगर से भी बात की। अहम थोड़ा गंभीर और अनुशासन प्रिय था, जबकि जिगर मजाकिया और सरल स्वभाव का था। कोकिला जी गांव आई और उन्होंने गोपी और राशि को देखा। दोनों की आंखों में ईमानदारी झलक रही थी। बेटा गोपी, घर में सबसे बड़ा कौन है? माँ जी, मेरे घर के मुखिया पापा हैं, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। माँ ही सब कुछ संभालती हैं। अच्छा, तुम्हें क्या क्या काम आता है घर का? मुझे खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई करना, पूजा पाठ करना अच्छा लगता है और सब आता है। कोकिला जी ने शादी की बात पक्की कर दी। गोपी की शादी अहम से और राशि की शादी जिगर से तय हो गई। राशि, मुझे तो ये सपना लग रहा है, सच लग ही नहीं रहा। इतने अच्छे घर में शादी हमारी तय हो गई। भगवान का शुक्र है कि हमारे जीवन में अच्छा परिवार लिखा था और अच्छी फैमिली मिल रही हमें हर हाल में खुद को साबित करना पड़ेगा। गोपी, दोनों घरों में शादी की तैयारी होने लगी और कुछ ही दिनों में राशि और गोपी की शादी हो गई। शादी के बाद गोपी और राशि अपने नए घर में आ गयी। कोकिला ने उन्हें सास की तरह नहीं, बल्कि एक अनुशासन प्रिय गुरु की तरह रखा। घर के नियम बड़े कड़े हैं। सुबह 5 बजे उठना, मंदिर की साफ सफाई करना, फिर नाश्ता बनाना। माँ जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। हाँ माँ जी, लेकिन कुछ गलत हो गया, थोड़ा माफ कर दीजिए हम लोगों को। ठीक है बहू, तुम लोग डरो नहीं, मेरी बेटियाँ हो। धीरे धीरे गोपी और राशि घर के माहौल में ढलने लगी। राशि, हमें कितना अच्छा ससुराल मिला है, क्यों? हाँ गोपी, तुम सही कह रही हो, सासू माँ बहुत अच्छी है। कोकिला को लगा कि उनकी बहुएं गरीब थीं, इसीलिए उन्हें बड़े घरों के संस्कारों की आदत नहीं होगी। धीरे धीरे कोकिला को एहसास हुआ कि गोपी और राशि न केवल मेहनती बल्कि समझदार और संस्कारी भी हैं। कुछ महीनों बाद गोपी और राशि ने घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली। तभी एक बड़ी मुसीबत आ गई। परिवार आर्थिक तंगी में आ गया, क्योंकि व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया था। माँ, अब क्या करें हम लोग? मैं सिलाई का काम कर सकती हूँ। अगर हम महिलाओं के लिए कुछ नया बिजनेस करें तो घर की आमदनी बढ़ सकती है और मैं ऑनलाइन सामान बेचने का काम कर सकती हूँ। कोकिला ने पहली बार अपनी बहुओं की बुद्धिमत्ता को पहचाना और उनकी योजना को स्वीकार किया। गोपी और राशि के प्रयास रंग लाए। उनका बिजनेस सफल हुआ और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। मुझे गर्व है अपनी बहुओं पर। न केवल संस्कारी बल्कि समझदार भी है मेरी बहुएं। गोपी, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी प्रतिभाशाली हो। भाई, हमें अब अपनी पत्नियों की सलाह माननी होगी। गोपी और राशि हंसने लगी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि गरीबी कोई बाधा नहीं है, बल्कि मेहनत और लगन से सब कुछ संभव है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मेहनत और लगन से इंसान हर परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकता है। गरीबी कोई कमी नहीं होती, अगर मन में आत्मविश्वास और सच्चाई हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।